नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आओ जाने चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप एम्प्लॉई हैं, किसी पब्लिक सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको वो 6 तरह की डिफरेंट टैक्स सेविंग जो है ऑप्शंस बताने जा रहे हैं, जिसको यूज़ करके आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जो है अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं आओ जाने चैनल। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि जब भी इनकम टैक्स हम फाइल करते हैं तो बहुत सारी ऐसी जो डिडक्शंस होती हैं जो हम नहीं ले पाते, आज ही हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि अभी ओल्ड रिजीम भी है, न्यू रिजीम भी है। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के अंदर अंतर जो है आपको शायद पता चल गया होगा, नहीं तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। और बेसिकली जो हमारा टैक्स का डिडक्शन होता है ओल्ड रिजीम के अंदर, अभी हमें जो है ये 6 तरह के टैक्स डिडक्शन मिल सकते हैं। बेसिकली हमें कौन कौन से सेक्शन के अंदर ये डिडक्शन मिलते हैं वो हम जान लेते हैं। बेसिकली हमें, जैसे आप देख पा रहे हैं, सेक्शन 80C है, 80D है, 80CCD 1 भी है, 80TTA है, HRA, LTA, हाउएवर्स ये सारी चीज़ों को आप जो है डिडक्शन के अंदर ले सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल ऑप्शन की बात करें फॉर द न्यू टैक्स रिजीम, तो यहाँ पे आप जो है कांट क्लेम द अबव मेंशन डिडक्शंस एंड टैक्स एग्जेम्पशंस टू द सेविंग इनकम टैक्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नए रिजीम के अंदर इन सब का आप जो है डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन सी वो 6 तरह की डिडक्शंस हैं जो आप जो है अपना यूज़ करके जिनको आप टैक्स बचा सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन डिडक्शन अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में हम बात करते हैं कि कॉमन डिडक्शंस कौन सी होती है। जैसे कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन होती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एक सैलरी इंडिविजुअल जो है एलिजिबल होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए, जो कि अप टू 50,000 तक होती हैं फ्रॉम द सैलरी इनकम। नो डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल साइड टू क्लेम दिस डिडक्शन। अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना चाहते हैं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे कुछ भी आपको देना नहीं होता है। दिस इज ए स्ट्रेट डिडक्शन गिवन टू एन सैलरी एम्प्लॉय फ्रॉम देयर सैलरी इनकम। आपको सैलरी इनकम से आपको जो है स्ट्रेट में डिडक्शन मिलती है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 तक की। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहली और फॉरमोस्ट जो है 6 टैक्स सेविंग ऑप्शन के अंदर। सबसे पहले है सेक्शन 80C के अंदर आप कौन कौन से डिडक्शन ले सकते हो। जैसे यू नो वेरी वेल की डिडक्शन जो है मैक्सिमम सेक्शन 80C के अंदर आप जो है 1.5 लाख तक आप जो है यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो। द डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टैक्सेबल इनकम। जो आपकी ग्रोस टैक्सेबल इनकम है उसके अंदर आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है 80C के अंदर। और इसके अलावा फ्रेंड्स, एज द ग्रोस टैक्सेबल इनकम कम्स डाउन, द टैक्स पेबल ऑन सच इनकम कम्स डाउन एज वेल। एन इंडिविजुअल क्लेमिंग सेक्शन 80C, जो इंडिविजुअल 80C के अंदर क्लेम ले रहा है डिडक्शन का, कैन सेव द टैक्स ऑफ 46,800। ये 46,800 का टैक्स वो इंक्लूडिंग सेस जो है वहाँ पे बचा सकता है। और इसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं 80C के अंदर, हमें यहाँ पे क्या क्या जो है आपका आता है, ये देखिए। एम्प्लॉइज़ का प्रोविडेंट फंड EPF होता है, इसके अंदर पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF होता है। टैक्स सेविंग फाइल डिपॉजिट्स, अगर आपने टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करवाया है वो इसके अंदर आ जाएगा। ELSS जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि बाउंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। कैन क्लेम द डिडक्शन ऑन दी सर्टेन एक्सपेंसेस एज वेल। सम ऑफ द एक्सपेंसेस एज पेमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन फीस या स्कूल फीस भी इसके अंदर आती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है। प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ होम लोन भी जो है 80C के ही अंदर आता है। 80C के अंदर यहाँ पे आप टोटल 1.5 लाख अपना बचा सकते हो। अभी सेकंड बात आ जाती है 80CCD
1B के अंदर। 80CC-D1B सेक्शन जो होता है ये 80C के अलावा आपके डिडक्शन के अंदर आता है। इस सेक्शन के अंदर आपको एडिशनल डिडक्शन जो है 50,000 तक की मिल जाती है फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आपने एनपीएस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपने डाला है, तो 50,000 यहाँ आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर के अंदर। दिस डिडक्शन इज ओवर एंड अबव द सेक्शन 80C। 80C के अलावा 80CC-D के अंदर आपको ये 50,000 मिलता है। और इस प्रकार इंडिविजुअल जो है वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन अप टू 2 लाख बाय कंबाइनिंग द डिडक्शन ऑफ 80C एंड 80CC-D। दोनों को मिला के आपको जो है 2 लाख की डिडक्शन मिल सकती है। अब आ जाता है सेक्शन 80CC-D2। 80CC-D2 के अंदर यहाँ पे डिडक्शन जो है कैन बी क्लेम बाय एन एम्प्लॉय ऑफ इफ एन एम्प्लॉयर में कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। अगर कोई एम्प्लॉयर जो है एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है तो एम्प्लॉय जो है इसका रिबेट ले सकता है। द मैक्सिमम डिडक्शन दैट एन एम्प्लॉय कैन क्लेम इज 10% ऑफ सैलरी। आपकी सैलरी का 10% आप क्लेम कर सकते हो। आप दूसरे तरीके से कह लो कि सैलरी का मतलब क्या है, इसके अंदर आपका बेसिक सैलरी होगा प्लस डीए होगा, इन दोनों को मिला के उनका 10% आप जो है 80CC-D के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इन केस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 14% ऑफ सैलरी इज अलाउड। आपकी सैलरी का मैक्सिमम 14% ही आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं 80CC-D के अंदर, अगर आपका एनपीएस के अंदर जो है वो पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का मैं यहाँ पे बता दूं कि आप नेक्स्ट जो है सेक्शन 80D के अंदर तीसरे पॉइंट के अंदर आप यहाँ पे भी अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। वो कैसे? द मैक्सिमम डिडक्शन दैट कैन क्लेम अंडर सेक्शन 80D डिपेंड ऑन द एज ऑफ इंश्योर। जैसे किसी का इंश्योरेंस किया है उसकी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ़ एन इंडिविजुअल इज बिलो 60 ईयर, अगर आप 60 ईयर से नीचे हो, द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज ₹25,000। तब आप 25,000 सेक्शन 80D के अंदर क्लेम कर सकते हो। इफ़ द इंडिविजुअल इज अ सीनियर सिटीजन, मैक्सिमम क्लेम यहाँ पे 50,000 जो है वो हो सकता है। Additional deduction can be claimed if the health insurance premium of parents is paid। यहाँ पे क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आपके पेरेंट्स का जाता है तो भी आप सेक्शन 80D के अंदर उसको क्लेम कर सकते हैं। इंडिविजुअल पेइंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द सेल्फ एज वेल एज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स कैन क्लेम मैक्सिमम डिडक्शन अप टू 50,000 एंड ₹1 लाख। तो यहाँ पे 80D के अंदर जो है आप 50,000 से लेके 1 लाख तक का अपना इंश्योरेंस का क्लेम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है HRA टैक्स इंजम्पशन। अगर आप HRA ले रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आप भी टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे ले सकते हैं। इफ़ यू आर रिसीविंग ए हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको HRA मिलता है एज ए पार्ट ऑफ योर सैलरी, सैलरी के अंदर मिलता है, एंड लिविंग ऑन ए रेंटल एकोमोडेशन, अगर आप कहीं किराए पे रहते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम द टैक्स एग्जम्पशन ऑन HRA। HRA के ऊपर आपको जो है टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है। द इनकम टैक्स लॉ डिफाइन रूल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HRA इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको कितने HRA पे कितना रिबेट मिलता है वो वहाँ पे एक कैलकुलेटर है, वो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप वो कैलकुलेटर देख सकते हो। उसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन, अगर आपने होम लोन लिया है उसके ऊपर आप कितना भी ब्याज दे रहे हो उसका भी आप रिबेट ले सकते हो इफ़ यू हैव टेकन ए होम लोन। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 24 ऑफ हाउसिंग लोन के अंडर जो है आपको ये सारी रिबेट्स मिल जाती है। और मैक्सिमम डिडक्शन दैट कैन बी क्लेम अंडर दिस सेक्शन इज़ 2 लाख। 2 लाख तक आप यहाँ पे जो है मैक्सिमम अपना जो है डिडक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स 6 टैक्स सेविंग ऑप्शंस जो कि आप एनुअल ईयर 2022 एंड 23 के अंदर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और अपना जो है टैक्स वो आप काफ़ी सेव कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा, आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है कौन सी सेक्शन के अंदर कैसे आपको क्लेम लेना है, कोई भी ऐसा इशू आपको लगता है, तो आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, सो दैट हमारी टीम जो है आपकी हेल्प कर सके और आपका
टैक्स जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम बचा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग आओ जाने चैनल। हैव ए गुड डे।